नमस्कार मित्रों, मिक्समैन सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज पटेल और मैं आज आपसे 3 बहुत ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करूंगा लाइव साउंड को लेकर के। यदि आपको इन 3 चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है तो यकीन मानिए आप का नॉलेज अधूरा है और आप एक प्रॉपर साउंड इंजीनियर या साउंड ऑपरेटर नहीं हो। मैं इस मिक्सर के रेफरेंस से आपको बताऊंगा कि किन 3 चीज़ों के बारे में मैं आज नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। माफ़ करना अगर आपको मेरा लैंग्वेज हार्श या फिर तीखी लगे तो आई एम सो सॉरी, पर इन 3 चीज़ों को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये फंडामेंटल है, ये बेसिक नॉलेज है। यदि आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आपको इसका इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ढूंढ के आपको सीखना होगा इन 3 चीज़ों के बारे में और इसका नॉलेज आपको परफेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं किन 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मिक्सर पे जो होता है वो ये है, ये गेन सेक्शन, मतलब ये गेन सेक्शन है। ये तो ये जो गेन सेक्शन है इसके ऊपर आप ध्यान से देखिए तो इसके ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई है, बराबर है। मतलब इसमें लिखा हुआ है 0 से लेकर के 40 तक और -15 से लेकर के 25 तक, +25 तक। तो ये ऐसा क्यों है? 0 से 40 क्यों? -15 से लेकर के 25 क्यों? किसी किसी मिक्सर पे 0 से लेकर 64 होता है, किसी किसी पर इसका वैल्यू अलग अलग होता है। तो ये वैल्यू क्यों है और इसको जब हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या वैल्यू बनती है, इसका महत्व क्या है, इन वैल्यूज़ का महत्व क्या है? यदि आप ये नहीं जानते प्रॉपरली, आपने नहीं सीखा है या आपने जानने की कोशिश नहीं करी है, राम भरोसे इसको सेट कर देते हैं, तो आप आधे अधूरे इंजीनियर हो, आधे अधूरे साउंड वाले, साउंड सिस्टम वाले साउंड ऑपरेटर हो। आपको इसके आसपास जो लिखी हुई वैल्यू है इसका अगर आपको समझ नहीं है तो आप एक अधूरे इंजीनियर हो। यकीन मानिए आपको इसका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले जब आप मिक्सर पे बैठते हो तो आप गेन को टच करते हो और इसको सेट करना, मतलब इसके लेवल को, जो भी लेवल दिया है इसकी लेवल के हिसाब से आप अगर उसको प्रॉपरली सेट नहीं करोगे, आपको नहीं मालूम है कि आपने क्या लेवल सेट करा है और क्यों करा है और इन वैल्यूज़ का महत्व क्या है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आई एम सॉरी, आप एक आधे अधूरे इंजीनियर हो या फिर एक फेल इंजीनियर हो। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अभी मैं मोबाइल को मेरे स्टैंड पे लगा देता हूँ। तो चलिए, दूसरी और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, सॉरी मेरा कैमरा शेक हो रहा है। तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है ये मीटर, ये एलईडी मीटर। ये एलईडी मीटर, जैसे हम सब जानते हैं कि इनपुट और आउटपुट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, पर मगर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये जानना कि ये मीटर में कितनी बत्तियाँ लगी हैं, कितनी एलईडी है। आप देख रहे हो ग्रीन एलईडी भी है, येलो भी है और एक रेड भी है। तो इन बत्तियों का, इन एलईडीज़ का महत्व क्या है? हर एक के ऊपर एक एक लेवल लिखा हुआ है। ये लेवल क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? यदि आपको इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जब ये आपका सिग्नल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर माइक को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये शोर का SV100 माइक है और मैं जब इसको चेक करता हूँ, हे चेक, हे चेक 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 चेक, सिग्नल बढ़ रहा है, सिग्नल ऊपर जा रहा है, हे चेक चेक, पर ये सिग्नल इस लेवल पर क्यों गया है और इतनी बत्तियाँ क्यों जल रही है? इसका मतलब है कि आपने कितना लेवल सेट करा है। अगर ये जो यहाँ पे जो फिगर्स लिखे गए हैं, जो नंबर्स लिखे गए, इसका अगर आपको नॉलेज नहीं है कि ये नंबर कितने हैं और इसका महत्व क्या है, इसमें से हरी बत्तियाँ कितनी हैं, पीली कितनी है और लाल कितनी है, अगर इसका इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप एक आधे अधूरे इंजीनियर हो। सॉरी, मैं ये जानता हूँ कि ये कितनी बत्तियाँ हैं और अलग अलग मिक्सर में कितनी बत्तियाँ होती है, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, हर एक लोग इसको फॉलो करते हैं। मुझे इसका इन्फॉर्मेशन है। यदि बड़ा मिक्सर हो तो इसमें एलईडीज़ ज़्यादा होती है, कितनी होती है वो भी मैं जानता हूँ। तो यकीन मानिए आपको इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए। आपके सिग्नल की ताकत जो है उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि आपने
कितना आपने गेन सेट करा है और अपना सिग्नल कितना तेज़ है या फिर हल्का है। मीटर का रेफरेंस आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका रेफरेंस आपको समझ में नहीं आता तो आप एक आधे अधूरे इंजीनियर हो। ये हो गई दूसरी बात। अब मैं आता हूँ तीसरी बात पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है हमारा मास्टर सेक्शन, लेफ़्ट एंड राइट, मेन लेफ़्ट और राइट। यहाँ से जो सिग्नल निकलता है बाहर, मतलब इस मिक्सर में से जो सिग्नल यहाँ से निकलता है उसकी ताकत कितनी है, यदि आपको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप एक आधे अधूरे इंजीनियर हो। कहने का मतलब ये है कि जब मेरे मास्टर फेडर्स ज़ीरो पे हो, ज़ीरो लिखा है यहाँ पे, ज़ीरो, मास्टर फेडर्स ज़ीरो पे हो, तो यहाँ से जो निकलने वाला सिग्नल है उसकी ताकत कितनी है। मतलब क्या ये 50 dB है, क्या ये 30 dB है, क्या ये 15 dB है, क्या ये -10 dB है या -15 dB है या -4 dB है या -2 dB है या 0 dB है। यदि आपको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आई एम सॉरी, आप एक आधे अधूरे इंजीनियर हो, आपको प्रॉपर नहीं मालूम है। जिस दिन आपको इन तीन चीज़ों के बारे में मालूम पड़ जाएगा कि मतलब कि ये जो गेन है, मीटर है और आपका मास्टर आउट जो है, इन तीन चीज़ों की स्टडी आपने प्रॉपर कर ली। प्रॉपर का मतलब ये है कि इनमें से जो आने वाला सिग्नल है, गेन का लेवल है, मीटर का लेवल है या फिर सिग्नल की ताकत है, इसकी जिस दिन आपको प्रॉपर समझ आ गई, यकीन मानिए आप एक परफेक्ट इंजीनियर हो। जब तक आप नहीं जानते इसके बारे में तब तक एक आधे अधूरे इंजीनियर हो। आपको इन तीन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी आपको गैदर करना होगा और समझना होगा। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे प्रॉपरली तब तक आप एक आधे अधूरे इंजीनियर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिक्समैन सॉल्यूशन। कुछ जानना हो इन तीन चीज़ों के बारे में तो मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है और मेरा ईमेल आईडी भी है, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।